नमस्कार। ओम शांति। आजकल इंसान बहुत बहुत सेल्फ सेंटर होते जा रहा है। अगर मैं यूँ कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बहुत स्वार्थी होते जा रहा है। और उससे भी आगे अगर मैं ये कहूँ तो आज इंसान में ईर्ष्या जेलसी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। और उसके कहीं ना कहीं पतन की जड़ भी यही है। आज इंसान अपने दुख से दुखी नहीं है, आज इंसान दूसरे के सुख से दुखी है। और जिस दिन इंसान जीना सीख जाएगा दूसरे के सुख में सुखी होना, उस दिन इंसान देवता बन जाएगा। एक व्यक्ति के पास यमदूत आए। उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा समय पूरा हो गया, मैं तुम्हें लेने आया हूं। व्यक्ति ने सिर नीचे किया, हाथ में उसके पानी की बोतल थी। यमराज से कहा पानी पिएंगे आप? यमराज को सही में प्यास लगी थी। उन्होंने जी भर के पानी घटाघट पूरी बोतल पी ली। और पानी पी के यमराज बड़े खुश हो गए उस व्यक्ति पर और कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत जोर की प्यास लगी थी मुझे, आपने मेरी प्यास बुझाई बिना ये फिक्र करते हुए कि आपके लिए पानी बचेगा, यानी आपने पूरी बोतल मुझे पकड़ा दी। मैं आपसे खुश हूँ, लेके तो आपको जाना है आया हूँ, लेकिन ये किताब दे रहा हूँ तुमको। इसके लिए तुम्हारे पास 5 मिनट है। 5 मिनट में तुम जो कुछ लिखना चाहो इसमें लिख सकते हो और वो सत्य हो जाएगा। अब वो व्यक्ति पहला पेज खोलता है, उसमें लिखा होता है तुम्हारे पड़ोसी दीनदयाल इलेक्शन जीतने वाले हैं और बहुत बड़े मंत्री बनने वाले हैं। सुनते बरोबर उसको ईर्ष्या हो जाते हैं। वो लिख देता है कि दीनदयाल जी इलेक्शन हार जाए, उनकी बदनामी हो, उनका नाम ना हो, वो अभी से भी बुरे फटे हाल में रहें। दूसरा पेज पलटता है, दूसरे पेज पे लिखा होता है तुम्हारे छोटे भाई को आज रात गड़ा हुआ धन मिलने वाला है, एक कलश जिसमें सोने के सिक्के भरे हुए हैं। वो लिखता है कि मेरे भाई को कोई गड़ा खजाना ना मिले, वो जिंदगी भर ऐसे ही मजदूरी करते रहे, वो मजदूरी के लिए ही पैदा हुआ है, कोई जरूरत नहीं गड़ा धन मिलने का। अगला पेज वो चेंज करता है, लिखा होता है आपकी दूर की मौसी की बहन, वो उसकी आज लॉटरी लगने वाली है। फिर लिख देता है कि उसकी लॉटरी लगने की जरूरत नहीं, वो जो हालत में है उसी हालत में रहे, उसे लॉटरी ना मिले। और इतने में यमराज कहते हैं भाई 5 मिनट पूरे हुए, डायरी दो और अब आप मेरे साथ चलो। यमराज ने 5 मिनट दिए थे। किसको क्या मिलने वाला है, किसको क्या नहीं मिलने वाला है, ये ना देखकर एक पेज पर अपने लिए लिखता कि मैं जीवन में अच्छे से अच्छे कार्य करूंगा, मैं दूसरे की मदद करूंगा, मानवता के लिए लड़ूंगा, जो अच्छे काम जिंदगी में करने हैं वो मैं सारे कार्य करूंगा। तो शायद यमराज और मोहलत दे देते और उसके जीवन में श्रेष्ठ कर्म करने की वजह से उसकी जिंदगी और बढ़ सकती थी। लेकिन क्या किया? नहीं, दोस्त मिनिस्टर नहीं बनना चाहिए, भाई को खजाना नहीं मिलना चाहिए, दूर की मौसी की लड़की को लॉटरी नहीं मिलना चाहिए, सबका बुरा ही बुरा लिखा। यानी उसकी पर्सनालिटी कैसी थी?
व्यक्तित्व कैसा था? नकारात्मक, ईर्ष्या, द्वेष, जलन वाला। जिस इंसान में ईर्ष्या होती है वो दूसरे को तो बाद में जलाता है, लेकिन पहले खुद जल जाता है। आप जलते हुए कोयले दूसरे पे फेंकने के लिए हाथ में लेते हो, पहले आपका हाथ जलता है, जिसके ऊपर फेंकेंगे वो तो जब जलेगा तब जलेगा। यही हाल हमारे जीवन की है। आज हमारे जीवन में हम किसी के प्रति शुभ भावना, शुभकामना नहीं रख सकते। हम नहीं सोचते कि भगवान सबका भला कर, उसके बाद मेरा भला कर। हम कहने को कह देते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है, लेकिन क्या अपने परिवार वालों का भी भला हम चाहते हैं? और यही इंसान के दुख का कारण है, यही इंसान के पतन का कारण है। आज आवश्यकता है हम अपनी सोच को, अपने जीवन के तरीके को बदलें। ईर्ष्या द्वेष जो करोगे, जो दोगे वही तो लौट के आएगा। आप दूसरे से ईर्ष्या करोगे, दूसरा आपसे प्रेम नहीं करेगा। आप दूसरे से नफरत करोगे, वो आपसे प्रेम नहीं करेगा। आप दूसरे के जीवन में अशांति लाओगे, आपके जीवन में अशांति नहीं आएगी। छल कपट करोगे, आपको प्रेम नहीं मिलेगा। हर वो चीज आपके पास लौट के आ रही जो आपने दुनिया को दिया है। आप अपने लिए क्या चाहते हैं? अच्छा अच्छा हो, अच्छा अच्छा मिले, तो क्यों ना सबको ही को अच्छा देना शुरू करें। आशा करते हैं आप हमारे मन के भाव को समझ गए होंगे और अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए आज से ही अपने सोचने के तरीके को सकारात्मक बना लीजिए। सबका भला हो, फिर मेरा भला हो। बस एक बात ये दिल में उतार लीजिए, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, जीवन आपका सुखमय होगा। नमस्कार, ओम शांति।